नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। अलीगढ़ में संभागीय परिवहन अधिकारी केडी सिंह गौर को अब हिमाचल प्रदेश में सम्मानित किया जाएगा। उनके लिए हिमाचल प्रदेश से निमंत्रण आया है, क्योंकि राजपात्रित अधिकारी के साथ साथ वो एक लेखक और साहित्यकार भी हैं। पहले भी कई बार उन्हें सम्मानित किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में उनको सम्मानित किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज भारत चैनल पर देखें संजीव शर्मा के साथ कैमरामैन शबाना की ये खास रिपोर्ट। के संभागीय परिवहन अधिकारी केडी सिंह जी हमारे यहाँ साथ हैं, जो कि अधिकारी के साथ साथ लेखक और साहित्यकार भी हैं। इनका जगह जगह सम्मान होता रहता है। अभी एक लेटर आया है एक यूनिवर्सिटी से, हिमाचल प्रदेश से, जिनका वहाँ पर सम्मान होगा। हम आपसे उनसे मुलाकात कराते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि किन किन किताबों को अब तक लिखा है और कितनी किताबें अब तक लिखी गई हैं और कितनी बार सम्मानित हो चुके हैं। तो चलते हैं, मिलाते हैं जी। नमस्कार संजीव जी, जैसा भी आपने पूछा, साहित्यिक क्षेत्र में मेरी लगभग 8 किताबें अभी तक आ चुकी हैं और ये मेरा एक पैशन है जो मैं अपनी सरकारी सेवा के साथ साथ साहित्य और सृजन के क्षेत्र में भी अपनी क्रिएटिविटी के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, जो मेरे लिए भी संतोषप्रद है। और मैं समझता हूँ कि उससे निश्चित रूप से पाठकों को भी और समाज को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता होगा। अभी हाल ही में ARNI यूनिवर्सिटी ये कांगड़ा में है, तो इनके रजिस्ट्रार साहब ने मुझे सूचित किया कि वहाँ के विश्वविद्यालय ने 30 अक्टूबर को एक साहित्यिक सत्र रखा है कार्यक्रम में। उसमें मुझे केंद्रीय वक्ता के रूप में साहित्य पर चर्चा के लिए बुलाया गया है और साथ ही यूनिवर्सिटी मुझे सम्मानित भी करना चाहती है। मुझे हार्दिक खुशी है इसकी और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि कम से कम साहित्य के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में संस्थाएं भी अपना सहयोग इस तरह से कर रही हैं कि मनोबल भी बढ़ाती हैं, पाठकों का भी, लेखक का भी। क्योंकि एक लेखक जब लिखता है, लोग उसे पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से लेखक का भी मनोबल बढ़ता है। और लिखने और पढ़ने के क्रम में जब आपको कंसिडरेशन मिलता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है आपको सम्मान या पुरस्कार के जरिए, तो निश्चित रूप से खुशी होती है उसमें। वहीं यदि हम बात करें, जिस तरीके से आप एक राजपत्रित अधिकारी होते हुए भी कितने कैसे समय निकालते हैं, लिख भी लेते हैं और साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से समय निकालते हैं? संजीव जी, जहाँ तक रुचियों और सृजन की बात है, तो आदमी अपना मूल जो काम है उसका वो करते हुए भी उसके लिए समय निकाल सकता है। ये कोई बहुत मुश्किल और असंभव काम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ बहुत सारे जो अपने हमारे विभाग के ही बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं। कुछ लोग अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ लोग अच्छी रचनाएं फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से, या बहुत से लोग जो पेंटिंग करते हैं। तो ये जो अपनी सृजन की जो रुचियाँ होती हैं वो आप अपने सामान्य काम के साथ कर सकते हैं। लिखना और पढ़ना मेरा शौक़ है और मुझे अपने काम में इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तरह से प्रतिबद्धता से करता हूँ और उससे जो समय मुझे बचता है वो मैं अपनी इस सृजनात्मकता को देता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक राजपत्रित अधिकारी होने के बावजूद भी समय होते मैं कार्य करता हूँ और अपने कार्य के बाद भी समय निकाल कर लिखता भी हूँ और उसमें पढ़ता भी हूँ। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अब तक कितनी पुस्तकें लिखी हैं और कौन कौन सी पुस्तकें आपकी अब तक? जी, मैं सन 2000 से लिख रहा हूँ मैं, और अभी तक मेरी 8 किताबें आ चुकी हैं। अभी हाल ही में नई मेरी किताब कंधे एक उपन्यास आया है, 8वीं किताब है, और एक किताब अभी प्रेस में है, वो आने वाली है, आई थिंक अगले महीने तक आ जाएगी। तो किताबों में ज़्यादातर मैं व्यंग्य संग्रह लिखता हूँ, लेकिन कविताएँ और गज़लें भी लिखी हैं। प्रोज़ में अभी एक उपन्यास अभी मेरा आया है। तो विधाओं का कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर विधा में ही विशेष रूप से लिखता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किस विधा को ज़्यादा महत्व देता हूँ या किस विधा में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं व्यंग्य लिखता हूँ प्रोज़ में। वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे और मेरे दिल के बहुत करीब है व्यंग्य। किस तरीके से लिखने वाली जो आया था, पहले आप जॉब में रहे या पहले से ही शुरू से ही लिख रहे हैं, तो ये कैसे? देखिए संजीव जी, लिखना और पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जो निरंतरता में होती है। वो आप कभी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई डिप्लोमा कोर्स करके या कोई एकेडमिक कोर्स करके नहीं सीखता कोई आदमी। शुरू से ही पढ़ने की इच्छा थी, लिखने की इच्छा थी,
और जो किताबें हमारी कोर्स की थीं उससे इतर साहित्य और दूसरी चीज़ें जो पढ़ने को मिलती थी उसी से धीरे धीरे सृजन हुआ। मेरे बड़े भाई भी, मेरे पिताजी भी साहित्य में रुचि रखते थे। मेरे बड़े भाई भी साहित्य में बड़ा अच्छा खासा दखल रखते हैं, अच्छे पाठक हैं वो। तो उन सब लोगों के वातावरण में, उनके उस माहौल में, उनके संरक्षण में रहते हुए पढ़ने और लिखने की ओर थोड़ा सा संकेत हुआ। और अब स्थिति ये है कि चूँकि मैं अगर नहीं पढ़ूँ किसी दिन कोई किताब या कुछ हल्का फुल्का लिखने को ना मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ थोड़ा सा हिस्सा जीवन का या उस दिन का कम हो गया है। तो इसलिए लिखने पढ़ने की निरंतरता बरकरार है। जिस तरीके से संभागीय परिवहन अधिकारी केडी सिंह जी ने हमें बताया अपने बारे में कि हमने इतनी किताबें लिखी हैं, सी न्यूज़ परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके से अलीगढ़ का भी नाम होता है क्योंकि अलीगढ़ में इस तरह तैनात हैं और 1 साल से ज़्यादा भी हो रही है, मगर अच्छे अधिकारियों में गिनती होती है इनकी, क्योंकि क्यों न हो, क्योंकि सम्मानित भी होते रहते हैं। और इस समय भी 30 अक्टूबर को ये सम्मानित जल्दी होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ ब्यूरो चीफ अपने कैमरामैन साथी के साथ शबाना आलिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।